हेलो एवरीवन, वेलकम टू राउंड टेबल स्टडी। तो देखो जी, स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 7.5 का वीडियो नंबर, ये जो आपका जो लेक्चर नंबर है 18 है, ठीक है ना। इसमें हम बात करेंगे अपने क्वेश्चन नंबर 10 की। ओके, देखो इसके पहले जो है आपने बहुत सारी चीज़ें, आपने बहुत सारे कॉन्सेप्ट, नए नए आपने कॉन्सेप्ट समझे, मतलब समझे क्या वो एग्जैक्टली वो पहले से मतलब आप जानते थे, बस आपने उसको फिर से एक एज अ एक रिवाइज जो है आपने कर लिया है। तो पहली चीज़ वही फिर से कहेंगे कि आप इस वीडियो को बंद करके 2 मिनट के अंदर जो है जल्दी से आप एक बार फिर से अपना जो है आपका पार्शियल फ्रैक्शन का जब भी फॉर्म होता है एज्यूम करने वाला, अब वो आप जल्दी से देख लो और फिर आप यहाँ से इस वीडियो को स्टार्ट करो। देखो, ये हमारा जो क्वेश्चन नंबर 10 है, तो आप इस क्वेश्चन नंबर 10 को देख करके आप क्या समझ पा रहे हो। जैसे आप ये कहोगे कि सर अच्छा ऐसा है कि सर ये जो हमारा देखो एक्स स्क्वायर माइनस वन वाले फॉर्म में, तो मतलब आप कहोगे सर हमारा तो ऐसा एक लास्ट वाला हमारा फॉर्म आता था जिसमें हमारे पास ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी करके कुछ होता था। तो उसमें जो है हम ऐसे मान लेते थे क्या, ए एक्स प्लस बी समथिंग कुछ ऐसे करके मान लेते थे, है ना। हाँ, ये ए एक्स प्लस बी अपॉन समथिंग ये ऐसे मान लेते थे। अगर मान लो ये है तो ये मान लेंगे। लेकिन मैंने बताया था कि इस फॉर्म में, मतलब इस वाले फॉर्म में एक कंडीशन है। कंडीशन क्या है भाई, कि अगर ये फर्दर फैक्टराइज नहीं हो पा रहा है, इफ नॉट फैक्टराइज, मेरी बात समझना, इफ नॉट फैक्टराइज, इफ नॉट फैक्टराइज देन हम ये चीज़ अप्लाई करेंगे। अगर ये चीज़ फैक्टराइज नहीं हो पा रहा है, समझ रहे हो ना, तो आपने कहा अच्छा सर ये मेरे पास एक्स स्क्वायर माइनस वन है, क्या ये बताओ क्या ये फैक्टराइज नहीं हो सकता है क्या यार? बिल्कुल हो सकता है। कैसे? एक्स स्क्वायर माइनस वन स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, दैट मीन्स एक्स माइनस वन और एक्स प्लस वन। आगे बात समझे, ये फैक्टराइज हो जा रहा है और ये फैक्टराइज नहीं हो पा रहा है। दो बातें आपको क्लियर हुई। तो आपका ये फिर से भाई आपका फर्स्ट वाला फॉर्म बन गया। याद आया जब आप कहते थे कि एक्स माइनस ए और एक्स माइनस बी समथिंग कुछ इस तरीके से, एक्स प्लस बी ऐसे आप करके समथिंग आप इस तरीके से कुछ बोलते थे। तो वन अपॉन सॉरी ए अपॉन एक्स माइनस ए और बी अपॉन एक्स प्लस बी हम ऐसे लेते थे ना। तो ये वही फॉर्म है, समझ गए। ये ऐसा नहीं करना है कि आपने इसको देखा, अच्छा आपने कहा सर अच्छा सर ये तो ऐसा हमारे सबसे लास्ट वाला फॉर्म बन गया, एक्स स्क्वायर वाला बन गया ना। ऐसा करोगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। ऐसे आपको नहीं मानना है, आप ये फॉर्म लेकर के चलोगे। क्यों? सिंपल सी बात याद रखो कि ये हम केस कब अप्लाई करते हैं सर, ये हम अप्लाई करते हैं जब हमारा ये चीज़ फैक्टराइज फर्दर ना हो पा रहा हो, है ना। अगर फैक्टराइज हो गया तो फिर हम फिर अपना जो भी हमारा नॉर्मल है वो अप्लाई करेंगे। समझ गए? आगे मेरी बात समझ में, ये चीज़ है। क्लियर है? किया जाए स्टार्ट? चलो देखो देखो अच्छा ना, हमने कहा कि इसका सर हम जो है सॉल्यूशन हम इसको कर सकते हैं। मतलब हमने कहा सर मेरे पास ये कितना था, 2x माइनस थ्री, एक बार लिख लिया जाए, एक्स स्क्वायर माइनस वन और 2x प्लस थ्री। फर्दर हमने कहा सर हम इसको ब्रेक कर सकते हैं। कैसे? हमने कहा सर ऐसे कुछ कर सकते हैं, 2x माइनस थ्री अपॉन, देखो इस एक्स स्क्वायर माइनस वन को हम लिख सकते हैं क्या, हम लिख सकते हैं x प्लस वन और x माइनस वन। कोई दिक्कत नहीं, आप इसमें भी x माइनस वन पहले रख सकते हो, x प्लस वन पहले रखो, इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं होनी चाहिए, ठीक है। और इंटू क्या है, इंटू 2x प्लस थ्री है। यानी कि अब हमारा ये देखो, हमारा ये फर्स्ट वाला फॉर्म बन गया जिसमें हम करते थे पी एक्स प्लस क्यू अपॉन एक्स माइनस बी वाला, ये हमारा फॉर्म बन गया। ए बी सी यहाँ पर हमारे तीन है, मतलब डिग्री कितनी है, तीन है ना, तो हम तीन वेरिएबल्स हम यहाँ पर मान लेंगे। आगे बात समझे, तो यहाँ से चलो लेट कर लिया जाए। लेट हमने कहा सर मान लेते हैं 2x माइनस थ्री अपॉन अपॉन एक्स प्लस वन, एक्स माइनस वन और 2x प्लस थ्री इज इक्वल टू, देखो a अपॉन एक्स प्लस वन, ठीक है, प्लस b अपॉन एक्स माइनस वन प्लस c अपॉन 2x प्लस थ्री। बोलो यही तो होगा, 2x प्लस थ्री। ओके, 2x प्लस थ्री। चलो तो डायरेक्टली कर लिया जाए। अब तो आपको बात तो आ रही है ना समझ में। 2x माइनस थ्री इज इक्वल टू, देखो a है तो a के अपॉन में क्या है, x प्लस वन है भाई। a के अपॉन में क्या नहीं है, x माइनस वन नहीं है, 2x प्लस वन नहीं है, सॉरी 2x प्लस थ्री नहीं है। तो क्या नहीं है, x माइनस वन नहीं है, 2x प्लस थ्री भी नहीं है। प्लस b की बात करते हैं भाई, b के अपॉन में देखो क्या, x माइनस वन है, b के अपॉन में क्या नहीं है, x प्लस वन नहीं है और 2x प्लस थ्री नहीं है। प्लस c की बात करते हैं, c के अपॉन में देखो क्या है, 2x प्लस थ्री है, क्या नहीं है, x प्लस वन नहीं है और x माइनस वन नहीं है। बस समझना, x माइनस वन नहीं है। इन शॉर्ट हम ये कह सकते हैं कि x स्क्वायर माइनस वन नहीं है। कह सकते ना ऐसा, भाई हमें मल्टीप्लाई तो करना ही पड़ेगा। x स्क्वायर माइनस वन नहीं है, बोलो ये डायरेक्टली ऐसा बोल सकते हैं ना। आई बात समझिए। अच्छा जी, अब मान लेते हैं कि हमारा ये है इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ओके, ये हमारा है इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब हम इसको थोड़ा सा इसको सॉल्व करते हैं। कैसे सर? तो 2x माइनस थ्री इज इक्वल टू a स्क्वायर, एज इट इज रहने दो, इसका मल्टीप्लाई करो कितना हो जाएगा, देखो 2x स्क्वायर और प्लस का 3x
माइनस का 2x और प्लस का 3, सॉरी माइनस का 3 प्लस b, ये हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2x और प्लस का 3 प्लस c एक्स स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, अभी इसको मल्टीप्लाई भी करेंगे। चलो देखो, तो ये हो जाएगा आपके पास कितना, 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 2ax स्क्वायर प्लस ये देखो कितना हो जाएगा 3x माइनस 2x, दैट मीन्स x और प्लस का ax और माइनस का 3a प्लस का 2bx स्क्वायर, 3x प्लस 2x 5x हो जाएगा प्लस का 5bx प्लस का 3b प्लस का cx स्क्वायर माइनस का c, है ना। चलो 2x माइनस, भाई हम क्या करेंगे, x वाले को एक साथ, x स्क्वायर वाले को एक साथ, बिना x वाले को एक साथ, तो x स्क्वायर तो कॉमन ले लिया हमने, क्या हो जाएगा 2a प्लस 2b प्लस c इंटू एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब देखो x वाले को देख लेते हैं, ax है तो यहाँ से हम x को जो है कॉमन ले लेते हैं, तो देखो क्या बचेगा a प्लस 5b प्लस 5b, है ना, 5b और देखो और कहीं है x वाला टर्म, यहाँ है x और कहीं x है ना, तो बस इतना ही बचा और हमने कॉमन क्या ले लिया प्लस x। फिर यहाँ से देखो कांस्टेंट वाला टर्म देखो, तो माइनस का 3a प्लस का 3b माइनस का 3a प्लस का 3b माइनस का 3a प्लस का 3b और माइनस का c माइनस का 3। आगे बात समझ में। अब क्या किया जाए, देखो मैंने आपसे कहा कि बात समझना, यहां से हम कोई एक वैल्यू ले लेते हैं। हमने कहा सर इफ 2x प्लस 3 इज इक्वल टू कितना है, अगर हमारा एक फैक्टर है ना 2x प्लस 3 क्या है, इस पूरे का अगर एक फैक्टर है तो हम ये बोल सकते हैं क्या कि 2x प्लस 3 अगर एक फैक्टर है तो x इज इक्वल टू -3/2 कर दिया जाए। देखो हमने कहा सर इफ 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 देन x इज इक्वल टू -3/2। तो क्या करते हैं, इस x की वैल्यू -3/2 इस वाले इक्वेशन में पुट करते हैं ना, तो देखो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा x की वैल्यू कितनी रखनी -3/2, x की वैल्यू कितनी रखनी -3/2, 2 इंटू -3/2 प्लस 3 इज इक्वल टू 0। सो यहाँ से क्या हो जाएगा, देखो ये 2 से 2 कैंसिल, तो -3, एक मिनट इधर भी तो रखना है, भाई, है ना, यहाँ -3 है। ठीक है, तो इज इक्वल टू देखो अभी नहीं काटते हैं, मतलब ये तो कट ही जाना है, -3 इज इक्वल टू देखो इधर क्या है, तो इधर देखो जब आप रखोगे, बात समझना, ध्यान से समझना पूरा कंसंट्रेटेड होकर देखो समझो। हमने कहा सर अगर हम इधर अगर हम रखते हैं यहाँ पर, चलो ठीक है रखते हैं कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर देखो जैसे आप रखोगे 2 इंटू एक्स की वैल्यू कितनी रखोगे -3/2, तो ये 2 से ये देखो ये वाला 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, फिर क्या बचेगा -3 और +3, तो -3 और +3 मिलकर के कहोगे 0, यानी कि ये पूरा का पूरा टर्म 0, इसको हम नहीं लिखते। इसमें आओ, जब आप यहाँ पर रखोगे x की वैल्यू -3/2 तो सही है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर देखो सेम वही चीज़ है, तो ये भी पूरा का पूरा टर्म क्या हो जाएगा 0, क्या बचेगा, केवल ये वाला टर्म बचेगा, दैट मीन्स c इंटू -3/2 का होल स्क्वायर -1, ठीक, इज इक्वल टू, देखो क्या बच गया आपके पास, ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, क्या बचा -3 दैट मीन्स माइनस का कितना हो जाएगा 9 इज इक्वल टू, यहाँ से देखो c इंटू -3 का मतलब 3/2 का होल स्क्वायर है, माइनस का होल स्क्वायर है, तो कितना बचेगा आपके पास बचेगा 9/4 -1, 9/4 -1 इज इक्वल टू -9, और ये इज इक्वल टू हो जाएगा c इंटू 9 - 4 दैट मीन्स 5/4। सो फाइनली आपके पास क्या देखो क्या बचेगा, c इज इक्वल टू क्या बचेगा, ये आपके पास हो जाएगा 9 4 जा, एक मिनट कुछ करना तो है नहीं, ठीक है, तो मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो कितना हो जाएगा 9 4 जा 36, ओके 9 4 जा 36/5, मतलब कि माइनस का 36/5 माइनस में आएगा ना, क्योंकि इधर माइनस है, तो c की वैल्यू कितनी आई 36/5 आ गई। ठीक है, एक बार चेक कर लिया जाए, काफ़ी ज़्यादा थोड़ा सा लंबा प्रोसेस है कहीं ना कहीं, एक बार फिर से ऐसा करते हैं, इसको चेक कर लेते हैं ना, एक मिनट देखो, अरे यार ये इतना ब्लंडर मिस्टेक है, अरे भैया ये देखो गलती हो गया देखो
देखो यहाँ पर -3 और -3 है ना, तो कितना होगा भाई -6 होगा, सॉरी, ठीक है, -6, बात समझना, तो कितना होगा -6, तो 6 4 24, ओहो, ठीक ठीक ठीक, है ना, तो 24/5, सी की वैल्यू कितनी आई है, 20 माइनस का 24/5, ठीक है, चेक कर लिया जाए एक बार फिर से, माइनस का 24/5, ठीक है, -3, ठीक, ओके। तो यही बस इंपॉर्टेंट चीज़ है, मतलब कि अगर ये चीज़ अगर आपकी सही आई, मतलब आपने कहीं अगर गलत नहीं किया मेरी तरह आपने, है ना, तो फिर आपका भी आंसर 110% सही आएगा, कोई आपको रोक नहीं सकता आपके आंसर को सही लाने से। ओके, तो हमने सी की वैल्यू निकाली नाउ, अब हम क्या करेंगे, सेम वही काम, कंपेरिजन वाला काम कर दिया जाए, कंपेरिजन कर दिया जाए। देखो, तो हमने कहा कि हम क्या करते हैं, ऐसा करते हैं, हम क्या करते हैं, हम कॉफिशिएंट ऑफ किसका, x² एंड x का हम क्या करते हैं, कंपेरिजन करते हैं, है ना। तो हमने कहा कि बाई कंपेयरिंग coefficient of x² एंड x, coefficient of x², कॉमा x एंड कांस्टेंट टर्म, है ना, तीनों चीज की कांस्टेंट टर्म इज इक्वल टू, देखो कंपेरिजन कर दिया जाए, तो करो कंपेरिजन, देखो क्या मिलेगा, सबसे पहले हम x² वाली की कर लेते हैं, यहाँ पर x² का कोफिशिएंट कितना है, दिस, यहाँ पर कोई कोफिशिएंट है, मतलब x² का कोई टर्म ही नहीं, दैट मीन्स आपने कहा 2a + 2b + c इज इक्वल टू 0, है ना, ये आपका इक्वेशन नंबर बना a, ठीक है। अच्छा, अब देखो दूसरा वाला, देखो भाई कहाँ है, x वाला, देखो यहाँ पर इसका कोफिशिएंट कितना है, a + 5b, a + 5b इज इक्वल टू, देखो यहाँ पर x की कोफिशिएंट देखो कितनी है, 2, है ना, ये आपका बना इक्वेशन नंबर बी। कांस्टेंट टर्म देखो, कांस्टेंट टर्म देखो कितना है, माइनस का 3a प्लस का 3b माइनस का c इज इक्वल टू, यहाँ पर देखो कांस्टेंट टर्म कितना है, माइनस का 3, ये बना आपका इक्वेशन नंबर 3। अब देखो आपने ऑलरेडी c की आप वैल्यू निकाल चुके हो, एक मिनट, तो क्या करो, देखो अब यहाँ से बात समझो, इस c की वैल्यू इस वाले इक्वेशन में पुट कर दो, है ना, तो 2a + 2b -24/5 इज इक्वल टू 0, सो दैट ये आपका बन जाएगा 2a + 2b इज इक्वल टू 24/5, और आप चाहो तो यहाँ से 2 से 2 कॉमन लेकर के a + b इज इक्वल टू 12/5, है ना, ये बना आपका इक्वेशन नंबर डी। बात समझो, कोई प्रॉब्लम नहीं, चाहे जितने इक्वेशन बने यार बनने दो। देखो अब देखो कि इसमें कौन सी इक्वेशन में a और b दो चीज़ें हैं, हाँ, तो इसमें आपको मिली a + 5b, a + b, तो अब इन दोनों इक्वेशन को क्या किया जाए, सॉल्व किया जाए, यहाँ पर a है, यहाँ पर भी a है, तो क्या किया जाए, दोनों को आपस में सब्ट्रैक्ट कर देते हैं कि b - d, मतलब कि इक्वेशन b को इक्वेशन d से हम क्या कर रहे हैं, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, ठीक है, अंडरस्टूड है ये चीज़। तो देखो क्या चीज़ हो जाएगी, तो लिख लो भाई a + 5b इज इक्वल टू 2, और इधर हो जाएगा a + b इज इक्वल टू 12/5, सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए, माइनस माइनस माइनस, ये ऐसे ही कैंसिल आउट हो गया, देखो 5b - 1b दैट मीन्स 4b इज इक्वल टू, अब देखो ध्यान समझना, 2 - 12/5, तो 2 - 12/5 का मतलब देखो कितना हो जाएगा, 2 - 12/5 का मतलब हो जाएगा 10 - 12, दैट मीन्स माइनस माइनस 2/5, बात समझो, डायरेक्टली कर रहे हैं, ठीक है ना, 10 - 12/5 होगा। अच्छा, अब देखो, तो ऐसा करो, यहाँ से कट कर दो, तो 2 2 जा और 2 1 जा, दैट मीन्स b इज इक्वल टू, देखो 2b इज इक्वल टू कितना है, -1/5, दैट मीन्स b इज इक्वल टू, देखो कितना मिल जाएगा, फाइनली आपको जो है यहाँ से b की वैल्यू मिल जाएगी कितनी, b इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, -1/10, ये बात समझ आई, b की वैल्यू कितनी मिली, -1/10 मिली, है ना। अब आपको b की वैल्यू मिल गई, c की वैल्यू ऑलरेडी हमें पता है, क्या किया जाए, b की वैल्यू क्या करते हैं, किसी एक इक्वेशन में रख देते हैं जिसमें केवल a हो, तो दैट मीन्स इसमें रख दे, इसमें भी रख सकते हैं, इसमें भी रख सकते हैं, इसमें भी रख सकते हैं, जो आसान हो आप हम उसमें रखेंगे, है ना। तो इक्वेशन हम बात कर लेते हैं बी से, हमने कहा सर फ्रॉम इक्वेशन बी, बात समझे, इक्वेशन बी से देखो हमें क्या मिल जाएगा, ए, तो ए हमें नहीं पता, ठीक है भाई, ए हमें नहीं पता, ए इज इक्वल टू, सॉरी, a + 5 इंटू बी की वैल्यू देखो कितनी रखनी है, -1/2, तो -1/10 इज इक्वल टू 2, ये कट कर दो, 5 2 जा हो जाएगा, तो a - 1/2 इज इक्वल टू 2, सो यहाँ से आपको मिल जाएगा a इज इक्वल टू 2 + 1/2, 2 + 1/2 का मतलब देखो कितना हो जाएगा, दैट मीन्स 4 + 1/2, दैट मीन्स 5/2, तो a की वैल्यू कितनी आ गई,
5/2। तो आपको तीनों चीज़ें मिल गई, कौन सी, ए बी और सी की वैल्यू मिली। अब अगर ए और सी बी की वैल्यू मिली है तो हमने भाई जो अभी हमने हमने जो भी अपना कंसीडर किया ना, उसमें हम क्या करते हैं, वैल्यू रख देते हैं। देखो इतनी चीज़ें आपने नोट डाउन कर ली, ठीक है। तो यहाँ से हम जो है तीन चीज़ें लिख लेते हैं, ए की वैल्यू, बी की वैल्यू और सी की वैल्यू, है ना। यहाँ पे साइड में थोड़ा सा खोपचे में जो है हम ए की वैल्यू लिख लेते हैं, कितनी आई, ए की वैल्यू आई है 5/2, बी की वैल्यू कितनी आई है -1/10 और सी की वैल्यू आई है कितनी, -24/2, है ना। बस समझना ये चीज़, और इन चीज़ों को हम हटाते हैं, यहाँ से डिलीट करते हैं, ओके। इतना आपने छाप किया होगा, है ना। चलो देखो इतना हटाते हैं, ओके। देखो तो वापस हम फिर से वहीं पर आ गए, है ना। हमने जो कंसीडर किया था, और हमने क्या कंसीडर किया था, दिस, है ना। तो चलो यहाँ से हम ए बी और सी की वैल्यू पुट कर देते हैं, ओके। सो हमने कहा सर क्या हो जाएगा, उसके फर्दर हमारा ये कंटिन्यू है। तो 2x - 3 अपॉन x + 1 इंटू x - 1 इंटू 2x + 3 इज इक्वल टू, देखो हमने क्या माना, हमने माना था ए की वैल्यू देखो कितनी है 5/2, दैट मीन्स 5/2 इंटू x + 1 प्लस बी की वैल्यू देखो कितनी है -1/, तो यहाँ से प्लस हटा दिया जाए, माइनस कर दिया जाए, माइनस का 1/10 है, दैट मीन्स 10x - 1 और प्लस का सी, तो देखो सी की वैल्यू कितनी है -24/2 है, तो यहाँ पे प्लस हटा दो, क्या हो जाएगा माइनस का 24 अपॉन, एक मिनट 5 था ना, सॉरी उल्टा लिख दिया हम लोग, है ना, 24/5 था, तो 24/5 और 2x + 3, ठीक है। सो फाइनली अब आप इसका देखो इजिली इंटीग्रेशन कर सकते हो, है ना। 1/x + 1 है, log x + 1 हो जाएगा, 1/x - 1 है, log x - 1 हो जाएगा, हाँ 1/2x + 3 है, तो क्या हो जाएगा 1/2 log 2x + 3 होगा। ध्यान समझना, क्योंकि हम यहाँ पे मानेंगे ना, कंसीडर करेंगे 2x + 3 इज इक्वल टू क्या, देखो बात समझो, 2x + 3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा t, सो 2dx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा dt, सो dx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/2, आगे बात समझ में, तो 1/2 dt, है ना। इसलिए हमारा क्या आएगा log, सॉरी 1/2 log t, दैट मीन्स t की वैल्यू 2x + 3, क्लियर है, डायरेक्टली रख दिया जाए, यहाँ से कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। हैंस हमने फाइनली कहा था, हमारे पास जो क्वेश्चन था हमें इसका करना था इंटीग्रेशन, दैट मीन्स 2x - 3 अपॉन x² - 1 और इंटू 2x + 3 का हमें करना था क्या, इंटीग्रेशन करना था, डायरेक्ट हमने dx लगा लिया। अब देखो तो हमें क्या मिला, हमें मिला भाई, देखो हमें क्या मिला, हमें मिला 5/2 इंटीग्रेशन ऑफ 1/x + 1 dx माइनस 1/10 इंटीग्रेशन ऑफ 1/x - 1 dx माइनस 24/5 इंटीग्रेशन ऑफ 1/2x + 3 dx, ओके। अब देखो क्या किया जाए यहाँ से, चलो कर दो भाई, इंटीग्रेशन किसका नहीं जानते, 1/1 + x है, तो 1/1 + x का क्या हो जाएगा log, हम इसको मान लेंगे ना x + 1 को मान लेंगे t, दैट मीन्स log t, सॉरी log 1/t, तो 1/t का क्या होता है log t, तो हमने कहा भाई 5/2 और log t, चलो हमने t इक्वल टू क्या माना, हमें माना x + 1 माइनस 1/10, देखो 1/x - 1 है, तो सेम वही x - 1 को हम मानेंगे, कंसिडर करेंगे क्या t, दैट इज 1/t, 1/t का क्या होता है log t, दैट मीन्स log t देखो कितना है x - 1 माइनस 24/5 इंटू, बात समझना, फिर यहाँ पे हम dt की जगह क्या रखेंगे 1/2 रखेंगे, 1/2 dx, ठीक है, मतलब सेम वही चीज इंटू dx, तो हमारा इतना हो गया 1/t, दैट मीन्स log t, तो बात समझो हम डायरेक्टली कर रहे हैं log t, समझ में आ रही है ना बात, तो log t इज इक्वल टू कितनी हो जाएगी 2x + 3 और प्लस का फाइनल हमारा एक कांस्टेंट लग जाएगा क्या c, क्लियर है। तो ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा, है ना, 5/2 1/10 और 24/10, चाहो तो आप इतना ही इसका क्या कर लो, आप मल्टीप्लाई कर लो 24/10 log 2x + 3 प्लस का c, ये आपका आंसर हो जाएगा, ओके। चेक कर लिया जाए, ओके ओके ठीक है। यहाँ पर ये 12, हाँ ठीक है भाई, इसको आप कट कर सकते हो, 24/2 है ना, जिसको आप यहाँ से कट कर सकते हो, 12 आ जाएगा, ये चीज़ क्लियर है। तो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट तो है नहीं, सिंपल सा कॉन्सेप्ट, सेम वही बात। हाँ ध्यान रखना है, मैंने आपको जो स्टार्टिंग में जो मैंने आपको बताया है, स्टार्टिंग में ध्यान रखना है कि हमारा पार्शियल फ्रैक्शन का जो फॉर्म होगा वो हम कौन सा यूज करेंगे और रीजन क्या है। आप अगर इस क्वेश्चन को देख करके कहोगे कि नहीं सर हम जो है फिफ्थ वाला अप्लाई कर ले, भाई देखो फिफ्थ वाला नहीं लेगा, फिफ्थ वाले की कंडीशन है, देखो हमने कहा फिर से बात समझो, x², मान लो हमने कहा x² प्लस ax² प्लस bx प्लस c, तो इसके लिए हम मानते थे ना ax प्लस b अपॉन समथिंग, अगर ये 1 अपॉन होता था तो हम इसके लिए मानते थे ना ax प्लस b अपॉन समथिंग, जो भी हमारा ये चीज है, ये चीज
कौन सी केस में, जब हमने आपको ये बताया कि ये हमारा जो हमारा जो पॉलिनोमियल जो दिख रहा है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी जो दिख रहा है, ये हमारा जो है अब इसका हम फैक्टराइजेशन नहीं कर सकते थे, देन इस केस में ये अप्लाई करेंगे, है ना। इफ इट इज नॉट फैक्टराइज्ड, अगर ये फैक्टराइज नहीं हो पाया देन हम ये अप्लाई करेंगे, अदरवाइज अगर ये फैक्टराइज होता है तो फिर हमारी नॉर्मल तरीके से बन जाएगा। ये हमेशा कंफ्यूजन रहता है ना। तो ये आप कंफ्यूजन दूर करोगे कि ऐसा क्यों नहीं किया सर, ऐसा क्यों कर दिया, ये तो सर इस फॉर्म में था, ये एक्स स्क्वायर वाले फॉर्म में था, तो सर आपने ये क्यों नहीं किया। रीजन क्या है कि एक्स स्क्वायर माइनस वन यहाँ पर फैक्टराइज हो सकता है ना, इस वजह से हमने ये चीज करी है। क्लियर है। नाउ बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। देखो बच्चे, ये है आपका क्वेश्चन नंबर 11। नाउ इसमें आप मेरे को ये चीज बताओ कि क्या ये क्वेश्चन नंबर 10 से कुछ भी डिफरेंट है, कुछ भी डिफरेंट नहीं है। अब मैं आपसे दो चीज पूछूंगा। सबसे पहली चीज कि आप इसको कौन से वाले फॉर्म में रखोगे, आपको कमेंट नहीं करना है, आप खुद से पहले सोचोगे, है ना। आप इसको कौन से फॉर्म में रखोगे विद आप इसका रीजन, है ना, रीजन आप दोगे कि सर अच्छा ये तो सर हमें जो है एक्स स्क्वायर वाला फॉर्म में दिख रहा है, तो एक्स स्क्वायर वाला फॉर्म में दिख रहा है तो क्या रख देंगे एक्स स्क्वायर वाला फॉर्म में। नहीं, क्यों नहीं रखेंगे, क्योंकि फर्दर इसका फैक्टराइजेशन हो सकता है। एक्स स्क्वायर माइनस 4 है ना, बात समझो, एक्स स्क्वायर माइनस 4 है ना, तो एक्स स्क्वायर माइनस 4 को हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर, दैट मीन्स एक्स माइनस 2 और एक्स प्लस 2, ये हम लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो ये फैक्टराइजेशन हो गया, तो भाई फैक्टराइजेशन हो गया तो हम फिर लास्ट वाला क्यों लगाएं, हम फर्स्ट वाला अप्लाई करेंगे। क्लियर हो गई। तो पहली चीज, ये चीज आपकी, ये दो बातें, पहली बात तो ये क्लियर हुई है ना। दूसरी चीज, हम यहाँ से इसको देखो पूरा सॉल्व नहीं करने वाले हैं, सेम है यार, कोई दिक्कत इसमें प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, मेरी बात समझो। यहाँ से हम आपको दो चीज देने वाले हैं। पहला जो आपका माइलस्टोन है, आप मेरे को यहाँ से पहले ए और बी और सी की वैल्यू निकाल के, भाई देखो ए और बी सर सी और सर आपने तीनों ये चीजें कैसे आपने सर बता दिया कि हम तीन वेरिएबल मानेंगे। ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि यहाँ पर जो आपका जो डेनोमिनेटर है वो हमारा एक प्रॉपर फ्रैक्शन है। अब इस प्रॉपर फ्रैक्शन में जो डेनोमिनेटर की जो डिग्री है ना, वो कितनी है, देखो 3 है। तो अब ऐसी बात है, अगर 3 है तो 3 वेरिएबल्स आएंगे। तो यहाँ पे आप मेरे को ए की वैल्यू और बी की वैल्यू और सी की वैल्यू आप मेरे को निकाल करके बताओ। आप इसको कुछ ऐसे लिख लेना 5x, इसको आप एज इट इज ऐसे ही छोड़ दो, ठीक है। और इसको आप लिख लो x माइनस एक मिनट, ए स्क्वायर माइनस, ठीक है, x प्लस 2 और x माइनस 2, आप इसको ऐसे ही छोड़ दो, है ना। अब मानो आप यहाँ से इसको क्या मानोगे कि ए अपॉन एक्स प्लस 1 और प्लस बी अपॉन एक्स प्लस 2 और प्लस सी अपॉन एक्स माइनस 2, यहाँ ये चीज आप मानोगे। तो फिर आप इस केस में आप मेरे को ए बी सी की वैल्यू बता दो, चुपचाप ए बी सी की वैल्यू बता दो। हाँ, ए बी सी आपका वेरी कर सकता है, मे बी आपकी जो ए है वो शायद बी की वैल्यू बन जाए, बी जो है वो सी की वैल्यू जाए, सी जो है वो ए की वैल्यू जाए। कब, जब आपने ये पैटर्न नहीं बना होगा, लेकिन वो भी 110% सही होगा, है ना। तो वो कोई ऐसा नहीं कि सर अच्छा ये तो आप ऐसे नहीं, कोई जरूरी नहीं है भाई, आप पहले x प्लस 1 को लो, x प्लस 2 को लो, x माइनस 2 को लो, कोई मतलब नहीं है। हाँ, लेकिन अगर हम आपको इस पैटर्न से दे रहे हैं तो हम जो यहाँ पे वैल्यू बताएंगे, है ना, सिंस कि हमने निकाला है तो हम आपको वही वाली वैल्यू बताएंगे। तो दूसरा आपका जो माइलस्टोन है, मतलब कि जो आपका जो फर्स्ट माइलस्टोन है इस क्वेश्चन का, आपको यहाँ से ए बी सी की वैल्यू बताएं। चलो बताओ, देखिए कितने बच्चों का सही आया है ए बी सी की वैल्यू। तो फिर बचा क्या क्वेश्चन में, फिर कोई कुछ दम ही नहीं रह जाता। ए बी सी की वैल्यू निकाल ली, मतलब आपने 95% आपने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, फिर वही बचा आपका इंटीग्रेशन। देखो ए की जो वैल्यू आएगी, अगर इस पैटर्न की अगर अकॉर्डिंग करोगे तो ए की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 5.3, बी की जो वैल्यू आएगी वो आएगी माइनस का 5.2 और सी की वैल्यू आएगी 5.6। ये चीज आना चाहिए अगर आप इस पैटर्न के अकॉर्डिंग कर रहे हो, है ना। अगर मान लो अपने पैटर्न तो चेंज किया है तो मे बी ए बी सी की वैल्यू बदल सकती है, हाँ, लेकिन सेम अमाउंट में होगी। मतलब मे बी जो बी की वैल्यू है शायद वो ए की वैल्यू आ जाए, कब, इन केस अगर आपने उसके पैटर्न को चेंज किया हो, तो वो भी, उसमें भी कोई दिक्कत वाली बात, कोई परेशानी वाली बात नहीं होनी चाहिए, वो भी सही है। ये है आपका आंसर। एंड फाइनली आप इसको, इसके बेसिस पे आप अपना आंसर भी कर सकते हो, है ना। तो बहुत ज़्यादा इसमें प्रॉब्लम है, आप ये कमेंट करके बताओ कि हाँ सर 11th मैंने कर लिया, या सर आपने आधा बता करके अच्छा नहीं किया, आपको पूरा बताना चाहिए था। ठीक है, देखो हम लोग कंटिन्यू 1 से लेकर के हम लोग 10 तक क्वेश्चन करते आए हैं और सब सेम पैटर्न पर है यार, है ना। और मेरे को नहीं लगता कि मतलब आप लोग जो है क्वेश्चन नंबर 11 नहीं कर पाओगे, कर लोगे जिस बेसिस पे मैंने बताया। अगर मतलब नहीं कर पा रहे हो तो फिर मतलब या तो फिर हम समझा नहीं पा रहे हैं या फिर आप समझ नहीं पा रहे हो, दो में से कोई एक बात होनी चाहिए। तो आप ये कमेंट करके बताओ कि हाँ सर मैंने क्वेश्चन नंबर 11 कर लिया है और ये मेरी ए बी सी की वैल्यू एकदम सही आई है। आपने जिस तरीके से पैटर्न आपने जिस तरीके से आप कमेंट करोगे, ओके। समझ में आ गई बात, कुछ भी इसमें नया नहीं है। तो हम आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 12 की बात कर लेते हैं। चलो भाई देखो क्वेश्चन नंबर 12, आप ये कमेंट करके बताओगे हाँ सर मेरे को समझ में आया नहीं आया। चलो देखो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 12 है, ठीक है। तो सबसे पहले आप मेरे को ये बताओ कि इस क्वेश्चन में, है ना, सबसे पहला स्टेप आप क्या करोगे। सबसे पहले जो आपको इसमें जो चीज़ समझ में आनी चाहिए वो देखो क्या आनी चाहिए, बात समझो। आप यहाँ पर देख रहे हो कि आपका ये जो न्यूमरेटर है ना, उस न्यूमरेटर में जो डिग्री है वो कितनी है, 3 है।
जो डेनोमिनेटर है उसमें डिग्री कितनी है, 2 है। तो अब ऐसी बात है कि हमारा ये जो फ्रैक्शन है ना, ये हमारा एक प्रॉपर फ्रैक्शन तो नहीं है ना, तो हम कहेंगे ये हमारा कैसा है, हमने कहा भाई ये हमारा नॉट ए प्रॉपर फ्रैक्शन, ठीक है, ये प्रॉपर फ्रैक्शन नहीं है। ओके, तो भाई अगर प्रॉपर फ्रैक्शन अगर ये नहीं है तो इस प्रॉपर फ्रैक्शन को हम क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसको प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करेंगे, कन्वर्ट करेंगे। कैसे करेंगे, तो हम इसको इससे क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। अब याद करो, तो पहला काम जो है आप इसको जो है मेरे को इस इक्वेशन को है ना, जो आप प्रॉपर इक्वेशन में मेरे को कन्वर्ट करके दिखाओ। देखो हमने इस टाइप की इक्वेशन हमने की, आपका फर्स्ट माइलस्टोन है, ठीक है। क्या करना है आपको, इसे जो है प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। याद आया समथिंग कुछ एक्स प्लस करके ऐसे जो हम लोग लिखते थे, वही चीज़ आप मेरे को ये करके दिखाओ। कैसे करोगे, चलो जिन बच्चों ने कर लिया अच्छी बात है, जिन बच्चों को अभी भी समझ में नहीं आया, देखो बहुत ही आसान है। क्या करो आप इसको सिंपली आप इससे डिवाइड करो, कुछ नहीं। मैंने आपसे क्या कहा कि आप इसको क्या करो, सिंपली आप इसको डिवाइड करो। प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए हमें इसे क्या करना पड़ता है, डिवाइड करना पड़ता है। भाई ये हमारा क्या है, ये हमारा है डिविडेंड, ये हमारा है डिवीजर। दैट मीन्स हमने कहा भाई मेरे पास है डिवीजर, दैट मीन्स एक्स स्क्वायर माइनस 1, और हमें इससे क्या करना है, डिवाइड करना है। किसको डिवाइड करना है भाई, हमें डिवाइड करना है एक्स क्यूब प्लस एक्स प्लस 1 को डिवाइड करना है। सेम वही चीज भाई, आपके पास देखो एक्स स्क्वायर है, आपको लाना है क्या है, एक्स की बात समझो। आपके पास एक्स स्क्वायर, आपको लाना है एक्स क्यूब। तो भाई देखो एक्स स्क्वायर में कितने का मल्टीप्लाई कर दे कि एक्स क्यूब आ जाए, दैट मीन्स एक्स का। तो आपका एक्स्ट्रा क्या हुआ, एक्स है ना, तो आपने एक्स का मल्टीप्लाई जैसे ही किया, ये कितना हो गया, एक्स क्यूब हो गया। अब क्या करते थे, इस एक्स का इस वन में मल्टीप्लाई करते थे, कितना जाएगा, माइनस का एक्स, दैट मीन्स माइनस का एक्स। सब्ट्रैक्ट कर देते थे, माइनस ये हो जाएगा। देखो अब यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर क्या लगा देंगे, प्लस लगा देंगे। तो ये एक्स क्यूब हो गया, ये कैंसिल आउट हो गया। अब देखो माइनस प्लस का एक्स, दैट मीन्स प्लस का 2x और प्लस का 1। आगे बात समझे, तो प्रॉपर फ्रैक्शन में देखो कन्वर्ट हो गया, मतलब अब इससे ज्यादा हम इसको डिवाइड नहीं कर सकते ना, इसलिए हमारा ये हो गया रिमाइंडर। ये क्या हो गया, रिमाइंडर। ये हमारा हो गया क्या, ये हमारा हो गया कोटेंट। ये हमारा क्या है, ये हमारा है डिवीजर, है ना। और ये हमारा क्या है, ये हमारा है डिविडेंड। क्या है ये भाई, ये हमारा डिविडेंड, ठीक है, ये हमारा डिवीजर है। ओके, अब देखो तो हमें एक रूल पता है क्या, बहुत बचपन से हम लोग ये पढ़ते जा रहे हैं, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवीजर इनटू कोटेंट प्लस रिमाइंडर, है ना। देखो तो हमने कहा सर हमारे पास जो डिविडेंड है वो देखो कितनी है, मेरे पास है एक्स क्यूब प्लस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू, इसको हम क्या लिखते हैं, इसको हम लिखते हैं डिवीजर। दैट मीन्स देखो डिवीजर दैट मीन्स एक्स इंटू दिस, है ना। तो हमने कहा भाई क्या, एक्स और इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 और प्लस रिमाइंडर देखो कितना है, 2x प्लस 1। बात समझना, 2x प्लस 1, ठीक है ना। अच्छा, तो हमने कहा भाई जहां भी मेरे पास एक्स क्यूब प्लस एक्स प्लस 1 है, बात समझना, एक्स क्यूब प्लस एक्स प्लस 1 है, उसकी जगह हम क्या रख देते हैं, एक्स इंटू दिस प्लस दिस। आगे बात समझे, तो डायरेक्टली देखो रख दिया जाए, हमने कहा रख देते हैं। देखो इसकी जगह, इस एक्स क्यूब प्लस एक्स प्लस 1 की जगह, एक्स क्यूब प्लस एक्स प्लस 1 की जगह हम रख देते हैं क्या, एक्स इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 रखो। चलो एक्स इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस 2x प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1, है ना। अब इनको अलग अलग कर लो, इनको अलग अलग कर लो, ठीक है। क्या हो जाएगा भाई, देखो एक्स इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1, बात समझे। आगे बात समझे, अब प्लस 2x प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1। देखो ये होगा अलग अलग हो गया, दैट मीन्स हमने बताया ना आपको a प्लस बी अपॉन सी इज इक्वल टू a अपॉन सी प्लस बी अपॉन सी, यही तो करते हैं। तो ये आपका समझ लो a है, ये आपका b है, अपॉन में ये आपका c है। आ रही बात समझ में, ये वही चीज तो है, कोई बहुत बड़ी बात तो नहीं है ना। अब देखो ये देखो क्या हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस 1 कैंसिल आउट हो गया, क्या बचा आपके पास, देखो आपके पास बचा एक्स प्लस 2x प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1। बोलो इतनी बात आपको समझ में आई। तो आपने जो है देखो, अब आपका देखो आप x का इजीली जो है इंटीग्रेशन कर सकते हो, लेकिन अब देखो अब ये जो आ गया ना, ये आपका एक पार्शियल फ्रैक्शन का फॉर्म बन गया ना, जिसमें आप इसको फर्दर जो है आप इसका फैक्टराइजेशन कर सकते हो। हरी बात में कर सकते हो, तो हम इसका क्या करते हैं, हम इसका फिर से फर्दर फैक्टराइजेशन करें, यानी कि हम इस चीज को लेट कर लेते हैं। बात समझ में आ गई, हमने कहा सर लेट करते हैं क्या, ये इसका देखो, इसका तो आप कर सकते हैं ना, इसका इस x का आप कर सकते हैं, कर किसका नहीं सकते, इस वाले का 2x प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 का इंटीग्रेशन आप नहीं कर सकते। तो हमने कहा सर 2x प्लस 1 अपॉन, देखो ये एक्स स्क्वायर माइनस 1 है, इस एक्स स्क्वायर माइनस 1 को हम लिख सकते हैं क्या, x माइनस 1 x, हाँ फॉर्मूला लगा दिया है ना, x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1, ठीक है, चाहे जो लगाओ, x प्लस 1 एक्स माइनस 1 एक्स, तो वैसे चाहे जो लगाओ यार, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। आपका जैसा जो समय है, आपका जैसा फॉर्मूले का आपको जैसे जो चीज़ें याद आ गई, इज इक्वल टू देखो क्या मानेंगे, a अपॉन एक्स प्लस 1 प्लस बी अपॉन
एक्स माइनस वन। अब हम यहाँ से क्या करने वाले हैं, यहाँ से ए और बी की वैल्यू निकालने वाले हैं। चलो आप मेरे को आपका दूसरा माइलस्टोन क्या है, आप यहाँ से मेरे को ए और बी की वैल्यू निकाल करके बताओ कि यहाँ से मेरा ये सही आया, इस पॉइंट पर मेरा ये गलत आया, मेरा सही आया। कोई जरूरी नहीं है, बट आप खुद से पहले करो, वीडियो को पॉज करो और खुद से करो, फील करो उस चीज़ को कि आप समझ पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो, आप कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो। ठीक है, देखो कैसे करेंगे। हमने कहा सर मेरे पास क्या है 2x+1 है, हम यहाँ से इसको हटा देते हैं क्योंकि डायरेक्टली हम जान ये कट जाएगा। समझ में आ रही है ना बात, ये डायरेक्टली हम कर सकते ना ऐसा। देखो ए के अपॉन में क्या x+1 है, ए के अपॉन में क्या नहीं है, x-1 नहीं है, तो ए इंटू क्या कर दिया जाए, x-1 कर दिया जाए, प्लस बी इंटू बी के अपॉन में देखो क्या x-1 नहीं है क्या नहीं है, x+1 नहीं, दैट मीन्स बी इंटू x+1 कर दिया जाए, इज इक्वल टू यहाँ से दोनों के अपॉन से ये दोनों वाला अपॉन डेनोटर वाला टर्म क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। आगे बात समझ में। सो फाइनली क्या मिलेगा, 2x+1 इज इक्वल टू देखो क्या मिलेगा, ax माइनस ए प्लस बी एक्स प्लस बी। आगे बात समझ में, ax माइनस ए प्लस बी एक्स प्लस बी। अब देखो तो आपके पास दो ऑप्शन, मान लो ठीक है, आप इसको अगर स्टार्टिंग से ही मानते आ रहे हो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखो अच्छा ऐसा करते हैं, यहाँ से पहले तो थोड़ा सा कुछ चीज़ें कॉमन ले लेते हैं, दैट मीन्स 2x+1 है इज इक्वल टू, यहाँ से लेने की मेरे ख्याल से जरूरत ही नहीं पड़ती क्योंकि आपके पास देखो दो वेरिएबल्स हैं ए और बी। एक बार यहाँ से आप x की वैल्यू +1 रखो, एक बार x की वैल्यू -1 रखो, आ जाएगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। आगे बात समझ में है ना, तो यहाँ से हमें करने की कोई जरूरत ही नहीं है, हमें क्या क्या फायदा करने से यार। ठीक है, तो हमने कहा सर इफ x+1 इज इक्वल टू 1, सॉरी x+1 इज इक्वल टू 0 देन x इज इक्वल टू -1, रख दो, पुट कर दो इस वाले इक्वेशन में। सो कितना हो जाएगा, x की वैल्यू देखो कितनी रखनी, -1, दैट मीन्स 2 इंटू -1 प्लस 1 इज इक्वल टू, अब देखो बात समझना, यहाँ पर अगर आप x की वैल्यू अगर -1 रखते हो तो ये सही है, आपकी ये चीज़ 0 तो होगी नहीं, दैट मीन्स -1 इंटू -1 और प्लस b इंटू, अब बात समझो, x की वैल्यू अगर हम रखते हैं -1 तो -1 प्लस 1 दैट मीन्स 0 है ना। सो फाइनली आपको देखो क्या मिला, -2 प्लस 1 दैट मीन्स -1 इज इक्वल टू -2a, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया, तो a इज इक्वल टू कितना हो गया 1/2, a की वैल्यू कितनी हो गई 1/2 हो गई। आगे बात समझ में। चलो b की वैल्यू आप निकाल लो। ठीक है, हमने कहा इफ x-1 इज इक्वल टू 0 देन x इज इक्वल टू 1। सो रख दो इस वाले इक्वेशन में, 2 इंटू 1 दैट मीन्स 2 प्लस 1 इज इक्वल टू, अब देखो यहाँ पर अगर आप x की वैल्यू 1 रखोगे तो ये पूरा का पूरा टर्म हो गया क्या 0, आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा ये b वाला टर्म मिलेगा, b इंटू एक्स की वैल्यू यहाँ पर 1 रखो तो क्या मिलेगी इंटू 2 है ना। सो 3 इज इक्वल टू 2b। सो फाइनली b इज इक्वल टू क्या मिला आपके पास 3/2। तो a की वैल्यू मिली 1/2 और b की वैल्यू मिली 3/2, पुट कर दो, कौन नहीं कर लेगा यार। आगे क्वेश्चन में तो देखो क्या हो गया, हमने जो है मेरे पास जो हमारा जो मेन जो इक्वेशन था वो देखो कितना था, वो था हमारे पास x³ प्लस x प्लस 1/x² - 1 है ना। अब फिर हमने देखो इसको हमने सॉल्व किया तो देखो कहाँ मिला था हमें मिला था x प्लस 2x प्लस 1/, ये देखो बात समझो, ये चीज़ देखो, ये चीज़ मिली थी ना, ये चीज़ मिली थी ना, इस चीज़ को हम लिख लें क्या x प्लस, अब बात समझो इससे 2x प्लस 1/x² - 1 की जगह बात समझना 2x प्लस 1/x प्लस 1 या x - 1 या फिर x² - 1 जिसको हम बोल सकते हैं, इसकी जगह हम क्या रख दें, ये वैल्यू रखेंगे, दैट मीन्स a की वैल्यू देखो कितनी आई है 1/2x प्लस 1 प्लस b की वैल्यू देखो कितनी रखनी है 3/2, दैट मीन्स 3/2 इंटू x - 1 कर दिया जाए इसका इंटीग्रेशन। सो फाइनली हम इसका अब क्या कर लें, इंटीग्रेशन ले लें। आगे बस हमें हमने कहा x³ प्लस x प्लस 1/x² - 1 dx इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ x dx प्लस 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ 1/x प्लस 1 dx प्लस 3/2 इंटीग्रेशन ऑफ 1/x - 1 dx है ना। अब देखो भाई क्या हो जाएगा, x की इंटीग्रेशन कर दो कितना हो जाएगा x² प्लस 1/2 log x प्लस 1 प्लस 3/2 log x - 1 प्लस c, ये आपका हो जाएगा फाइनल सा आंसर। आ रही बात समझने, देखो जी ये है आपका क्वेश्चन नंबर 13। ठीक है, 2/1 माइनस x इंटू 1 प्लस x²। अब मेरे पास समझो, सबसे पहले मेरे को आप ये बताओ इस क्वेश्चन में आप कौन सा जो है अपना पार्शियल फ्रैक्शन वाला रूल अप्लाई करोगे। तो आपने कहा सर ठीक है, ये हमारा जो है ये तो हमारा सर 1 माइनस में दिख रहा है, तो इसको हम जो सर ऐसा करते हैं कि इसको हम लेट कर लेंगे और इसको हम कहेंगे a अपॉन, इसको हम बोल सकते हैं क्या 1 माइनस एक्स,
अब ये जो हमें फॉर्म दिख रहा है ये सर हमारा लास्ट वाला फॉर्म होता है इस तरीके से, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ऑब्वियसली बात है ये वही दिख रहा है। और कब होता है कि जब हम उस पर्टिकुलर पॉलिनोमियल को हम उसको फर्दर फैक्टराइज ना कर पाए, ब्रेक ना कर पाए, देन इस केस में हम ये अप्लाई करते हैं ए एक्स प्लस बी अपॉन समथिंग वाला। अब मेरी बात समझो, तो ये भी तो कुछ वैसा ही है, क्या आप इसका फैक्टराइजेशन कर सकते हो? कोई ऐसा फॉर्मूला है जो इसको फैक्टराइज कर देगा? बिल्कुल नहीं, ऐसा कोई फॉर्मूला ही नहीं जो इसको फैक्टराइज कर दे। तो अगर ये फैक्टराइज नहीं हो पाता है दैट मीन्स आप इसमें क्या लगाओगे? देखो आपने यहाँ पर ए ऑलरेडी मान लिया है, तो आपके पास बचा क्या? आपके पास ऑप्शन बचा बी एक्स प्लस सी अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये हो गया। अब देखो ठीक है, तो आपका जो दूसरा माइलस्टोन है वो अब क्या है? आपको अब ए बी सी की वैल्यू निकालनी है। ओके नाउ कैसे निकालते हैं? बड़ा आसान है। ए मेरे पास क्या भाई, देखो मेरे पास है 2/1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर। देखो हम क्या करते हैं, ए है ना, हमने कहा सर ए के अपॉन में क्या है? 1 माइनस एक्स है। ए के अपॉन में है क्या? नहीं, 1 प्लस एक्स स्क्वायर नहीं है, प्लस बी एक्स प्लस सी, ये पहले हम लिख लेते हैं बी एक्स प्लस सी। भाई देखो बी एक्स प्लस सी, बी एक्स प्लस सी के अपॉन में क्या? 1 प्लस एक्स स्क्वायर, क्या नहीं है? 1 माइनस एक्स नहीं है, तुमने 1 माइनस एक्स का मल्टीप्लाई कर दिया और नीचे भी कितना हो गया? 1 माइनस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये इससे क्या हो गया? कैंसिल आउट हो गया। फाइनल आपके पास देखो क्या बचा? आपके पास बचा a इंटू 1 प्लस, ऐसा करते हैं इसको मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है? तो कितना हो जाएगा? a प्लस ए एक्स स्क्वायर प्लस, देखो ये कितना हो जाएगा? बी एक्स माइनस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी माइनस सी एक्स। एक साथ कर ले जाए, मतलब स्क्वायर वाले को विदाउट स्क्वायर वाले को, है ना, और विदाउट एक्स वाले को एक साथ कर लो। दैट मीन्स देखो एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा? यहाँ से हमने जो है एक्स स्क्वायर कॉमन ले लिया, तो क्या बचेगा? ए माइनस का बी इंटू एक्स स्क्वायर। फिर देखो बी एक्स और माइनस का सी एक्स, और कहीं एक्स है नहीं, तो हमने यहाँ से भी प्लस का, हमने यहाँ से एक्स कॉमन ले लिया, क्या बचेगा? बी माइनस का सी इंटू एक्स। ओके अब देखो ए प्लस सी, क्या बचेगा? ए प्लस सी। ओके आगे बात समझे। सो क्या कर दिया जाए? बाई कंपेरिजन। देखो सिंपल कंपेयर कर दो ना, यहाँ से देखो आप रखोगे तो कोई फायदा नहीं मिलेगा, वही 1 माइनस एक्स से कोई मतलब नहीं है। जहाँ भी थोड़ा सा कंफ्यूजन लगे तुरंत इसका क्या कर दो? कंपेयरिंग वाले करके कर दो। देखो बहुत आसान है। हमने कहा अगर हम कंपेयर करते हैं, हम क्या लिखेंगे? क्या? बाई कंपेयरिंग कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर एक्स एंड कांस्टेंट टर्म। ओके सो ए माइनस बी इक्वल टू, देखो क्या मिलेगा? ए माइनस बी इक्वल टू, देखो यहाँ पर एक्स स्क्वायर का कोई टर्म है नहीं, दैट मीन्स जीरो। ए माइनस बी इक्वल टू क्या मिला? जीरो। दैट मीन्स हमने मान लिया ये हमारा इक्वेशन नंबर ए है। सिमिलरली बी माइनस सी इक्वल टू क्या मिलेगा? जीरो। आगे बात समझे, बी माइनस सी इक्वल टू क्या मिलेगा? जीरो। क्यों? क्योंकि इसका भी मतलब कि इस वाले एक्स का जो कोफिशिएंट वो क्या है? जीरो। बी माइनस सी, इधर देखो इधर कोई एक्स का जब टर्म ही नहीं है तो उसकी वैल्यू क्या होगी? जीरो होगी। फिर देखो ये मान लो आपका इक्वेशन नंबर बी है। सिमिलरली फिर देखो ए प्लस सी की वैल्यू देखो कितनी हो जाएगी? 2। ए प्लस सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2। ये मान लो इक्वेशन नंबर बन गया सी, ठीक है? अब देखो ए माइनस बी इतना है, बी माइनस सी इतना है, और ए प्लस सी इतना है। देखो बहुत आसान है। तो ऐसा करते हैं, हम यहाँ से कोई भी दो इक्वेशन को सिलेक्ट करते हैं, वहाँ से हम किसी एक वेरिएबल को हटाते हैं। मान लो जैसे फॉर एग्जांपल आपने कहा कि आपके पास एक इक्वेशन है बी और सी, तो आप चाहते हो कि हमारा दूसरा वाला भी एक ऐसा इक्वेशन बने जिसमें बी और सी हो। क्या हो? जिसमें बी और सी हो। तो देखो यहाँ पर ए माइनस बी है ना, और यहाँ पर ए माइनस सी है। तो यहाँ से हम क्या करते हैं? यहाँ से हम इस ए को हटा दें अगर, तो क्या देखो बचेगा? बी माइनस सी, बी और सी बचेगा। आगे बस में तुमने कहा भाई मेरे पास है ए माइनस बी इज इक्वल टू जीरो, और इसके नीचे मेरे पास ए प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। ए प्लस सी इज इक्वल टू जीरो क्या कर दिया जाए? सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए, माइनस माइनस माइनस, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है? देखो क्या बचेगा? माइनस बी, क्या बचेगा? माइनस बी माइनस सी इज इक्वल टू कितना है? ए प्लस सी इज इक्वल टू 2 है ना, सॉरी ये हम क्या लिख दिए, तो कितना बचेगा? माइनस का 2। सो फाइनली जो मतलब हमारा देखो बी प्लस सी, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, तो देखो क्या बचेगा? बी प्लस सी इज इक्वल टू 2। अब अगर बी प्लस सी इज इक्वल टू 2 है, और मतलब कि देखो यहाँ से ऐसे समझते हैं, हमने बी प्लस सी इज इक्वल टू क्या निकाली? मैंने 2 निकाल लिया। और अब इस बी प्लस सी इज इक्वल टू 2 की वैल्यू क्या कर दे? एक मिनट देखो यहाँ से, देखो इस वाले इक्वेशन को देखो और इस वाले इक्वेशन को देखो, ठीक है? तो इन दोनों को हम क्या करते हैं? आपस में ऐड करते हैं, जिससे ये सी से सी क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हमने कहा बाई एडिंग, इसके नीचे देखो ऐड कर दो, क्या डायरेक्ट कर रहे हैं, ध्यान समझना। बी माइनस सी इज इक्वल टू जीरो, ऐड कर दिया जाए, जीरो ऐड करें ना, दैट मीन्स सिंबल तो हमारा सेम रहेगा। ये हो जाएगा 2 इज इक्वल टू सी में से सी गया
कितना बचा 0 और क्या बचेगा देखो 2b। सो 2b इज इक्वल टू कितना 2, सो b इज इक्वल टू कितना 1 और b इज इक्वल टू कितना 1। आ रही बात समझ में? ओके अब देखो, अब आपको चलो किसकी वैल्यू निकालनी है, सी की। चलो एक नेक्स्ट तो निकाल लो, लास्ट वाला तो आप निकाल लो, सी की वैल्यू निकाल लो। निकल गया। देखो सी की वैल्यू यहाँ से देखो कितनी आ जाएगी, सो सी की वैल्यू सारी इक्वेशन में रख लो। तो b इज इक्वल टू सी, सो b की वैल्यू कितनी है 1, सो इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू सी, है ना। ये हमारा जो है ए बी सी की देखो हमें 3 वैल्यू मिल गई। किसकी मिली, एक मिनट सॉरी, हमें मिली बी की मिली और सी मिली ना, हमें निकालना है ए की, इसमें रख दो। सो ए इज इक्वल टू देखो कितना आ जाएगा, ए माइनस बी देखो इस बी की हम वैल्यू रख लेते हैं क्या 1 इज इक्वल टू 0, सो ए इज इक्वल टू 1। ए की वैल्यू कितनी मिल गई 1 मिल गई। देखो इन सारी वैल्यू को हम क्या करते हैं अपने जो भी हमने रेड किया है उसमें क्या करते हैं पुट कर देते हैं, रख देते हैं, रख दो भाई। देखो कितना आ जाएगा, तो आपने कहा देखो मेरे पास था 2/1 माइनस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। और मान लो हमें इसका डायरेक्टली करना था इंटीग्रेशन। तो देखो क्या मिला हमें, a/1 माइनस एक्स मिला, तो दैट मीन्स ए की देखो वैल्यू कितनी है 1, तो 1 का मतलब क्या 1/1 माइनस एक्स इंटू डी एक्स। बोलो आगे बात समझ में, प्लस अब यहाँ से बात समझना, बी एक्स प्लस सी, है ना। देखो डायरेक्टली कर रहे हैं बी एक्स प्लस सी, तो बी की वैल्यू देखो कितनी है 1, दैट मीन्स 1x, दैट मीन्स x, प्लस सी की वैल्यू कितनी है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये तो होगा बी एक्स सॉरी बी एक्स प्लस सी का मतलब क्या कि x प्लस 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होगा ना dx। अब आप इसको फिर से अलग अलग कर लो, नहीं कर सकते ना आप इसको, तो आप इसको फिर से अलग अलग कर लो। आगे बात समझ में, तो देखो कितना हो जाएगा। सो फाइनली आपने कहा देखो ये तो आपका मिल जाएगा क्या log t, है ना। तो 1 माइनस एक्स, ओके, ए की वैल्यू कितनी है 1 है ना, ठीक है। तो ओके देखो एक मिनट यहाँ पे, ओके देखो बात समझना, थोड़ा सा यहाँ पे थोड़ी सी आप लोग गलती करोगे। देखो क्या गलती करोगे, आपने कहा अगर देखो कोई बच्चे क्या करेंगे डायरेक्टली कर देंगे ऐसे log 1 माइनस एक्स। बोलो ये सही है क्या, गलत है। देखो क्यों बता रहे हैं, आपने कहा सर मेरे पास 1 माइनस एक्स इक्वल टू क्या मान लिया, टी मान लिया। 1 का करेंगे 0, एक्स का माइनस एक्स का करेंगे क्या मिलेगा माइनस का डी एक्स। आगे बात समझे, माइनस का डी एक्स इक्वल टू क्या डी टी, सो डी एक्स इक्वल टू माइनस का डी टी। क्लियर है, डी एक्स इक्वल टू माइनस का डी टी, तो जहां पर भी डी एक्स होगा उसकी जगह हम क्या रखेंगे माइनस का डी टी। अब ये सही है, समझ गए, माइनस log 1 माइनस एक्स, हाँ ठीक है। अब इसको आप कर लो, इसको आप अलग अलग कर लो, कैसे देखो x/1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। क्लियर हुई बात। चलो देखो जैसे आपने इसको अलग अलग किया तो ये तो ऑलरेडी आप कर चुके, अच्छा माइनस का log 1 माइनस एक्स प्लस, इसमें आप किसे मानोगे, इस एक्स स्क्वायर को मानोगे, सॉरी ये इस पूरे 1 प्लस एक्स स्क्वायर को मानोगे, है ना। तो जैसे ही आपने इस 1 प्लस एक्स स्क्वायर को माना तो देखो आपको क्या मिलेगा, ठीक है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, है ना, आपने माना दैट टी इज इक्वल टू क्या 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो क्या मिलेगा डी टी इज इक्वल टू 1 का हो जाएगा 0 और 2x डी एक्स। तो जहां भी मेरे पास एक्स डी एक्स है उसकी जगह हम देखो क्या रखते हैं, यानी कि हमने कहा सर एक्स डी एक्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/2 डी टी, कितना हो जाएगा 1/2 डी टी। तो जहां भी मेरे पास एक्स डी एक्स है उसकी जगह हम क्या रखते हैं 1/2 डी टी, रख दिया जाए 1/2 इंटू डी टी, एक्स डी एक्स की जगह क्या रख दिया जाए 1/2 और डी टी अपॉन, ठीक है। तो देखो डायरेक्टली कर रहे हैं डी टी, बात समझना, इमेजिन करो डी टी अपॉन 1 प्लस टी, डी टी अपॉन डी टी अपॉन टी, डी टी अपॉन टी दैट मीन्स 1/t, 1/t मीन्स log टी, तो क्या हो जाएगा log टी, और टी की वैल्यू देखो कितनी है 1 प्लस एक्स स्क्वायर। क्लियर, ठीक है। प्लस सेम वही काम यहाँ पर भी 1 प्लस एक्स स्क्वायर को आपने क्या मान लिया 1 प्लस एक्स स्क्वायर को, एक मिनट इसमें मानने की जरूरत ही नहीं है,
इसमें मानने की जरूरत नहीं, क्योंकि वन है ना, अपॉन में वन प्लस एक्स स्क्वायर है। ये देखो ये आपका फॉर्मूला है tan इनवर्स। इसमें आप tan नहीं लगा सकते क्योंकि इसमें ऊपर वन भी है, लेकिन इसमें आप tan लगा सकते हो। क्यों? क्योंकि ये डायरेक्टली tan का फॉर्मूला है वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर। दैट मीन्स आपको मिलेगा ये tan इनवर्स एक्स है ना। tan इनवर्स किसकी वैल्यू मिल जाएगी? एक्स प्लस सी। ये आपका फाइनल सा हो जाएगा आंसर। तो आई होप आपको 13 क्वेश्चन समझ में आया। आप कमेंट करके बताओगे। चलो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की। देखो जी, ये है क्वेश्चन नंबर 14, ठीक है। 3x माइनस वन अपॉन एक्स प्लस टू होल स्क्वायर। ये बताओ आपको ये कौन सा फॉर्म दिख रहा है? वो सेकेंड वाला जो आपके पास फॉर्म था x माइनस ए का होल स्क्वायर, याद आया? ये कुछ वैसा ही है। तो क्या करते थे हम इसमें? लेट करते थे। देखो बहुत ही सिंपल है। लेट हमने कहा सर 3x माइनस वन अपॉन एक्स प्लस टू का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a अपॉन एक्स प्लस टू और प्लस b अपॉन एक्स प्लस टू का होल स्क्वायर। ध्यान समझना, ये फॉर्म होता है, ये ऐसा होता है भाई, ऐसा मानते हैं। अब ऐसा मत कर देना सर ये तो हमारा एक्स प्लस टू है तो एक्स प्लस टू को हम एक्स प्लस टू के होल स्क्वायर को एक्स प्लस टू इंटू एक्स प्लस टू ऐसा लिख सकते हैं ना। ऐसा नहीं करोगे, गड़बड़ हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपका ये डायरेक्टली फॉर्म के है ना, मतलब ये आपका डायरेक्टली मतलब एक फॉर्मूले में ही है भाई। जो हमें कंसिडर करना था वो चीज़ हमारे पास ये डायरेक्टली है, तो ऐसा हम नहीं करेंगे एक्स प्लस टू इंटू, नहीं ऐसा नहीं करना है, ठीक है। तो एक्स प्लस टू का देखो याद करो पी एक्स प्लस क्यू अपॉन एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर। ये जस्ट समथिंग कुछ वैसा ही है ना। तो इस तरीके से हम क्या करते थे? मानते थे। अगली बात सुनने, देखो अब यहाँ से मैं ए और बी की वैल्यू निकालनी, बस कुछ नहीं भाई काम। चलो निकालो आप ए और बी की वैल्यू निकालो। 3x माइनस वन इज इक्वल टू, देखो ए के पॉइंट में क्या? एक्स प्लस टू। ए के पॉइंट में क्या नहीं है? एक्स प्लस टू का होल स्क्वायर नहीं है। प्लस ये बताओ बी के पॉइंट में क्या है? बी के पॉइंट में एक्स प्लस टू भी है और इंटू एक्स प्लस, दैट मीन्स एक्स प्लस बी के साथ हम किसी का भी मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। समझ में आ रही बात ना? क्यों नहीं करेंगे भाई? तो ऐसे देखो, ऐसे बात समझो। हमने कहा सर ए इंटू एक्स प्लस टू का होल स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस टू, एक बार है ना, सॉरी एक बार नहीं रहेगा, एक्स प्लस टू इंटू एक्स प्लस टू। हमने भाई देखो एक बार यहाँ पर एक्स प्लस टू कितनी बार है? दो बार। यहाँ पर एक्स प्लस टू कितनी बार है? वन टाइम। तो यहाँ पर दो टाइम है ना, यहाँ पर भी दो टाइम होना चाहिए। तो दो टाइम होने के लिए हमने क्या किया? हमने ऊपर और तो नीचे भी देखो कितना हो गया? दो टाइम हो गया। और ऑलरेडी यहाँ पर बी अपॉन एक्स प्लस टू का होल स्क्वायर ऑलरेडी है, तो हम यहाँ पर क्यों मल्टीप्लाई करेंगे किसी में बी का? तो नहीं करेंगे, है ना। ये हो जाएगा। आरी क्वेश्चन में फाइनली इसको आप सॉल्व कर लो। 3x माइनस वन, बस एकदम सिंपल है। आपको अगर स्टार्टिंग से अगर चीज़ें समझ में आई है तो बहुत ज़्यादा ही ये आसान है, ठीक है। 2a प्लस का हो जाएगा कितना? b। ओके अब देखो, सो x और 2a प्लस b, तो देखो a इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 3। a की वैल्यू कितनी आ गई? 3 आ गई। अब देखो यहाँ से कांस्टेंट 2a प्लस b इज इक्वल टू कितना है? माइनस वन। 2a प्लस b, 2a प्लस बी इज इक्वल टू कितना है? माइनस वन। सो 2 इंटू ए, ए की वैल्यू देखो हमें पता है, तो ए की वैल्यू कितनी है? 3, दैट मीन्स 2 इंटू 3, दैट मीन्स 6 प्लस बी इज इक्वल टू माइनस वन। सो बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? माइनस का 7। बी की वैल्यू कितनी आ गई? माइनस का 7। हो गया, रख दो। क्या ही करना है यार, बताओ। आ रही बात समझ में ना? बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट तो नहीं है ना। चलो रख देते हैं हम इसको। हमने कहा सर सो हमें फाइनली जो मिलेगा 3x माइनस वन अपॉन एक्स प्लस टू का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए अपॉन, देखो ए की वैल्यू देखो कितनी रखनी है? 3। तो 3 अपॉन एक्स प्लस टू प्लस बी की वैल्यू कितनी रखनी है? माइनस का 7। तो माइनस का 7 अपॉन एक्स प्लस टू का होल स्क्वायर, है ना। अब हम इसका क्या करते हैं? हम इसका जो इंटीग्रेशन कर दें, सिंपल। सो 3x माइनस वन इंटीग्रेशन ऑफ 3x माइनस वन अपॉन एक्स प्लस टू का होल स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू, देखो कितना आ जाएगा? इंटीग्रेशन ऑफ ये 3 जो है बाहर ले लेते हैं और 1 अपॉन एक्स प्लस टू डी एक्स और माइनस ये 7 बाहर ले लो और इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स प्लस टू का होल स्क्वायर डी एक्स। इसका तो देखो आप इसका तो कर लोगे, यानी कि ये जो आपका जो टर्म है ना, कौन सा? एक्स प्लस टू वाला, है ना। ये आपका बन जाएगा क्या? लॉग टी। बात करो इसकी, इसको आप कैसे करोगे बताओ? चलो जल्दी बताओ कैसे करोगे? समझ गए कैसे करोगे? इसको मान लोगे पूरे को, इसको सबसे पहले तो आप ऊपर भेज दो। एक्स प्लस टू क्या होल स्क्वायर है तो कितना हो जाएगा? एक्स प्लस टू की पावर माइनस टू, है ना। अरे बस में अब देखो इसको मान लो आप टी मान लो, टी की पावर माइनस टू। और टी की पावर माइनस टू का कैसे करते हैं? टी की पावर माइनस टू प्लस वन अपॉन माइनस टू प्लस वन। आ रही बस में, तो हमने कहा देखो कितना हो जाएगा? 3 इंटू लॉग एक्स प्लस टू, ये तो ऐसे ही हो गया, माइनस 7 इंटू। हमने कहा सर इसको ऐसा करते हैं, इसको हम ऊपर जो है लिख लेते हैं, दैट मीन्स एक्स प्लस टू के पावर माइनस टू डी एक्स। अब यहाँ से देखो क्या करते हैं, एक्स प्लस टू को अगर हम मान ले तो फिर भी कोई मतलब नहीं है, टी टी ही आएगा, डी टी आएगा। क्यों? देखो चेंजेस थोड़ा सा कब आता चेंजेस देखो कब आते हैं?
जब यहाँ पर समथिंग कुछ 2x होता, 4x होता, 5x होता समथिंग, तब कुछ चेंज हो जाते हैं, है ना, तब 1/4 हो जाता, 5x होता, तो समथिंग इस तरीके से। बट ऐसा कुछ है नहीं, तो x+2 ही आएगा, है ना, आई बात समझ में। तो x+2 की पावर -2, दैट मीन्स हम ये बोल सकते हैं क्या कि 3 log x+2 -7। अब देखो x+2 की पावर जो है -2 है, दैट मीन्स t की पावर -2, तो t की पावर -2 हम जो है कैसे देखते हैं, t की पावर देखो -2 मीन्स हम ये करते हैं ना, अगर x की पावर अगर n होता है तो क्या करते हैं, n, एक मिनट कहाँ गड़बड़ हो गया, देखो n की पावर सॉरी x की पावर n-1/n-1 ये तो बोलते हैं, ठीक है। सॉरी अरे यार क्या कर रहे हैं, देखो n x की पावर n+1/n+1, तो t की पावर, t का मतलब देखो क्या है, t का मतलब है x+2 की पावर -2 + 1/-2 + 1 और प्लस c, है ना। अब देखो तो कितना हो जाएगा, देखो ये आपके पास हो जाएगा 3 log x+2 -7, और देखो ये -2 और ये -1, तो कितना हो जाएगा +7, तो +7, और x+2 की पावर -1 + 1, दैट मीन्स की पावर -1, है ना। तो -1 को हम ले आते हैं नीचे, दैट मीन्स ये की देखो डायरेक्टली कर दे क्या, देखो ये तो हो गया -1, तो यहाँ का एक माइनस और यहाँ का ये माइनस मिल करके क्या हो गया प्लस, हमने इसका इसके साथ क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया। अब एक और रूल यहाँ से देखो हुआ क्या कि इस x+2 की पावर -2 है ना, तो बेसिकली बचा कितना की पावर -1, ये आ गया नीचे, दैट मीन्स 7/x+2 की पावर 1, और एक हमारा कांस्टेंट लग गया क्या c, ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 14 का। कितना सिंपल थी, मतलब अब ये सारी चीज़ें आपको अच्छे समझ में आ रही होंगी, क्यों, क्योंकि आपने इसके पहले जो है क्वेश्चन को बहुत अच्छे तरीके से, है ना, यानी कि 6 से लेकर के जो 9 वाला जो मैंने आपको जो क्वेश्चन बताया है उसमें आपने बहुत अच्छे तरीके से आपको अगर ये समझ में आई होगी पिछली वाली चीज़ें, तो ये भी कोई जो है बड़ी चीज़ नहीं है।